स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या कराया था मैंने कल आपको? एलसी ऑसिलेशन कराया था। एलसी ऑसिलेशन में आपको यह बताया था कि यदि एक कैपेसिटर को चार्ज कर दे और एक इंडक्टर के अक्रॉस यदि आप उसे लगा देते हो तो कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर के अंदर और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर के अंदर ट्रांसफर होती रहती है ना। तो यानी करंट और चार्ज दोनों बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लिया कैपेसिटर था तो t = 0 पर इस पर कितना चार्ज था Q0 और यहां कितना था -Q0। क्लियर है? और आपने इस इंडक्टर से जोड़ दिया, सही है। तो जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे इसमें करंट आ जाएगी, है ना। करंट बदलने लगेगी, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और इसमें जो यहां पर है Q0 की जगह चार्ज क्या जाएगा? QT आ जाएगा, QT बदलेगा। तो इस प्लेट पर जो चार्ज होगा QT वो Q0 cos ओमेगा t होता है और यहाँ पे जो करंट होती है वो I0 ओमेगा t होती है। और I0 की वैल्यू कितनी होगी? Q0 इंटू ओमेगा। ये अपन ने कल आपको बताया, सही है ना। I0 sin ओमेगा t। क्लियर है क्या बात? ये होती है करंट, है ना। एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी भी कैपेसिटर की कितनी होगी? Q2 और दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा t। और जो इंडक्टर की एनर्जी होती है Q02 और sin स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ऐसे एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। तो इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूं, है ना। आप समझने की कोशिश करना, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये है क्वेश्चन, लिख लो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो। देखो एक क्वेश्चन, ए 16 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, A 16 microfarad capacitor is charged to 20 volt potential difference. Battery is then disconnected and inductor of inductance 40 millihenry is connected across the capacitor, है ना। so that LC oscillations are set up. Find maximum current in the coil. करंट में तो कॉइल में मैक्सिमम करंट कितनी होगी? फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। बता सकता है कोई? आंसर दे सकता है इसका?
मिल गया। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे बताओ इसे। 0.4 एम्पियर, एक बच्चे ने आंसर आया है 0.4 आंसर। हाँ भाई 0.4 हो सकता है, ऑप्शन दे रखा है इसमें, क्योंकि देखो इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इसका कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है उसकी 16 माइक्रोफैराड। आपने इसे एक बैटरी से फुल्ली चार्ज किया। इस कैपेसिटर को 20 वोल्ट से जब आप फुल्ली चार्ज करोगे तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना जाएगा, Q नॉट C इंटू बी आ जाएगा। बात समझ में आई? चलो Q इंटू C इंटू बी आ जाएगा। दूसरा, अब आप इसे डिस्कनेक्ट करोगे और एक इंडक्टर से लगा दोगे, तो इंडक्टर में करंट फ्लो होगी ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम t ऐसे करके, और जो मैक्सिमम करंट होगी, मैक्सिमम करंट कितनी होगी भाई, I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इनटू ओमेगा। ऐसे निकाल सकते हैं। आप भूल जाओगे, थोड़े दिन बाद इसे भूल जाओगे, तो मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझूंगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम करंट तब होगी जब इसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ जाए। तो कैपेसिटर की एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी है कैपेसिटर की, वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। और यदि इसमें करंट मैक्सिमम आई नॉट है तो ये सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी होगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी को हमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है। समझ में आई बात? देखो कैसे करेंगे, है ना। फॉर्मूला छोड़ो आप, तो यूएल और यूसी क्या हो जाएगा सेम, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये कट गया तो जाएगा सी वी स्क्वायर आई नॉट इंटू स्क्वायर, है ना। तो मैक्सिमम करंट सी अपॉन एल इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई नॉट स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो मैं लिख देता हूं, आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी 16 माइक्रोफैराड एल कितनी है 40 मिली हेनरी इंटू वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा 16/40 इंटू 10 की पावर -3 दूनी 400। सही भाई? तो ये कितना हो जाएगा 10 और 16 इंटू 10 की पावर -2 आई नॉट स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई 16/100 आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट इज 4/10 0.4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। है ना, ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। फॉर्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हो तरीके से। क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। जब कॉपी कर लो
तो बोल देना आंसर, ठीक है ना भाई। जो बच्चे बाद में आए हैं सर, ओके सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि आप लेट आए हो, है ना भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या पूछा है आपसे कि कैपेसिटर को 16 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज कर दिया एक बैटरी से। जब आपने इसे फुल्ली चार्ज कर दिया तो इस पे चार्ज ही आ जाएगा, फुल आ जाएगा, तो इसमें एनर्जी भी आ जाएगी। कितनी एनर्जी आएगी भाई कैपेसिटर पे? कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो जब इस पे मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू नॉट, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो जब आप इसे एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हो तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो करंट वो टाइम का फंक्शन होती है, समझ में आई ना बात। तो करंट इसमें जो फ्लो होगी वो ऐसे करके फ्लो होती है। कैसे? I t इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरी करेगी धीरे धीरे। और जबकि इसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज इसमें ऐसे फ्लो होता है कोसाइन की फॉर्म में। आगे बात समझ में? ऐसे करके यू चार्ज इसमें, चार्ज धीरे धीरे कम होता है, करंट बढ़ती है, फिर करंट कम होती है। ऐसे मैंने कल आपको सिखाया था, ये आपको पढ़ना चाहिए था, सही है ना भाई बात। तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि इसमें एक बार को चार्ज सारा जीरो हो जाएगा और वो यहां पर आ जाएगा। तो जब कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी तो इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, समझे आप ना। तो मान लेते हैं कि इंडक्टर में जो मैक्सिमम करंट है आई नॉट है, तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इंडक्टर की? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ये एनर्जी बेसिकली आएगी कहां से? मैग्नेटिक एनर्जी। कहां से आएगी? कैपेसिटर की जो एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे शुरू में इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी? जीरो, पहले कैपेसिटर में थी। तो हाफ सी वी स्क्वायर जो है ना, वो किस में बदल जाएगा? सारा का सारा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में बदल जाएगा। तो उस समय करंट जो होगी मैक्सिमम होगी। तो कैपेसिटर की और इंडक्टर की एनर्जी को आप बराबर रख दोगे तो उस स्थिति में करंट जो है वो मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। सॉल्व तो आप कर लेना, मैंने आपको समझा दिया, सही भाई। कर लो कॉपी फटाफट। मैं दूसरा सवाल लिख देता हूं, इसी टाइप का सवाल है। देखो एग्जांपल लिखो, इन ऑसिलेशन LC circuit the total energy stored is capital U and maximum charge upon capacitor is capital Q when the charge upon capacitor is Q by 2, then energy stored in capacitor and inductor R, है ना, निकालनी है अपने। Then ऐसे लिख लो, find energy stored in capacitor and inductor। सही क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर
कैपेसिटर में बदलेगी। तुमने खाना नहीं खाया? स्क्रीन प्ले होगी। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा स्क्रीन स्क्रीन एक मिनट चलो अभी भी हम सेम टाइप का कॉन्सेप्ट ही लगाने वाले हैं सवाल में। एनर्जी को एक से दूसरे फॉर्म में और अरे ये तो स्क्रीन ही ठीक है भाई। तो देखो एलसी ऑसिलेशन सर्किट है ना, एलसी ऑसिलेशन सर्किट है हमारा। अब एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर कितनी है सिस्टम के अंदर? जो एनर्जी रहती है कभी तो वो कैपेसिटर में होती है, कभी इंडक्टर में, कभी कुछ पार्ट कैपेसिटर में, कुछ पार्ट इंडक्टर में। कल मैंने आपको ग्राफ भी बताया था एनर्जी का। एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से होता है ना। ये तो मान लिया इंडक्टर की एनर्जी है और ये तो इंडक्टर की एनर्जी होती है और ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है। तो एक दूसरे में बदलती रहती है। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन टोटल एनर्जी जो स्टोर रहती है यू टोटल मैंने बताया था ना, ई नॉट कितनी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c मैक्सिमम एनर्जी। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें। तो कह रहा है मैक्स टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है? यू है। यू का मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यू दे रखी है और मैक्सिमम चार्ज, यहां पर मैक्सिमम चार्ज है वो क्यू है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की जो एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और वो कितनी दे रखी है? यू। बात समझ में आ गई? यही एनर्जी इंडक्टर में भी स्टोर होगी, ध्यान रखना। यदि ये इंडक्टर इसमें मैक्सिमम आपसे करंट पूछे कि भाई मैक्सिमम करंट कितनी होगी, तो मैक्सिमम करंट इसमें तब होगी जब इसमें सारी की सारी एनर्जी यानी यू इसके अंदर आ जाए। तो इसे हाफ एल आई नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई इंडक्टर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो ये है, समझ में आई ना बात? दोनों यू यू है। अब वो यू कह रहा है कि जब कैपेसिटर पर चार्ज Q/2 हो, भाई ऐसा तो है ही नहीं कि इस पे चार्ज Q ही रहेगा। चार्ज तो ऐसे ऐसे साइनोसॉइडली कम होता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, यहां से लिख लेना कि जब कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा? Q/2 होगा। तो जब चार्ज कैपेसिटर पे Q/2 होगा तब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? भाई यूसी डैश मान लेते हैं, कितनी होगी? Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2c। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 8c। ये ऐसे सुन लो, Q स्क्वायर बाई 4 इंटू 2c। और Q स्क्वायर अपॉन 2c क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम चार्ज पर एनर्जी U, तो ये हो जाएगी U/4। तो कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी हो गई भाई? U/4। तो बाकी एनर्जी, अब इसमें तो U/4 हो गई कैपेसिटर पर, टोटल एनर्जी थी U, तो बाकी एनर्जी कहां चली जाएगी? इंडक्टर में। कितनी चली जाएगी भाई इंडक्टर में? इंडक्टर की एनर्जी होगी U माइनस
3u/4 कितनी 3u/4 तो 3u/4 will be the energy। बात समझ में आई नहीं? 3u/4 will be the energy of the inductor। तो इंडक्टर की एनर्जी होगी 3u/4। क्लियर है क्या बात? ऐसे है सवाल। कॉपी कर लो। अगर जो आपको समझ में आया हो तो बता दो मेरे को यस सर, है ना? नहीं है तो मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। वेरी गुड। जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। 10 sir। वेरी गुड। अब तो तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिर इसमें मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना? सेम क्वेश्चन तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। इन अबव क्वेश्चन फाइंड द करंट in the inductor। find the current in the inductor if charge on capacitor is q/3। लो चलो q/4 लिख देता हूं। चलो अब आपको इंडक्टर में करंट बतानी है कि जब चार्ज कितना हो जाए q/4 हो जाए। Q से कितना होगा? मैक्सिमम तो Q होगा, Q से Q/2 होगा, Q/2 से भी Q/4, Q/6 जीरो भी हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जब इस पे चार्ज Q/4 होगा तो आपको इंडक्टर में करंट बतानी है। करके दिखाओ फटाफट। सही है भाई? तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा लेंथी कर देता हूं। कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज Q है ना? तो इंडक्टर पर करंट कितनी होगी उस समय? 0। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है Q²/2C के बराबर होगी। क्लियर है क्या बात? तो चलो ये तो हो गया। अब थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और इंडक्टर में करंट बढ़ने लगेगी। तो जब इसमें चार्ज Q/4 हो जाएगा, Q/4 हो गया तो इंडक्टर में कुछ करंट आ जाएगी, तो वो निकालनी है अपने को।
तो जब इसमें चार्ज Q/4 हो जाएगा तो कैपेसिटर की एनर्जी Q/4 का स्क्वायर अपॉन 2C यानी 1/16 Q²/2C। इट मींस UC डैश U/16 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कैपेसिटर की एनर्जी पहले U थी और अब एनर्जी हो गई U/16। तो बाकी एनर्जी कहां चली गई? इंडक्टर में। तो बेटा इंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इंडक्टर की टोटल एनर्जी तो U रहेगी, क्योंकि सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है? U है। तो इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी U माइनस, यहां पे कितनी आ गई भाई? U/16। अभी यहां पे तो कितनी थी? U, तो बाकी यहां चली जाएगी कितनी? 15 U/16। तो यदि इंडक्टर की एनर्जी पता लग गई तो इंडक्टर में करंट भी पता लग जाएगी उस समय। कैसे? UL इज इक्वल टू 15 U/16। इसे क्या लिख देंगे? हाफ LI²। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/2L, ये हो जाएगा ना I² 15/8 U/L, है ना, और I इज इक्वल टू रूट 15 U/8L। इतनी करंट हो जाएगी इफ L इज द इंडक्टर। ऐसे लिख देंगे। क्लियर है क्या बात? ये तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। हेलो ठीक है मैडम, लगा दे। हाँ भाई, अब देखो तो इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी बदलती घटती रहती है, सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर पर ही लगाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडक्टर को एनर्जाइज करके अनचार्ज कैपेसिटर से स्टोर कर दो। अल्टीमेटली कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। कैसे? अभी मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करो, इसे फुल्ली चार्ज करो, इसमें से हटाओ इसे कैपेसिटर को, और फिर आप इंडक्टर से जोड़ दो। ये बताया था ना। अब क्या करेंगे हम, है ना, ऐसे लिख देंगे इफ इंडक्टर इज energized and then connected with uncharged and then connected with uncharged capacitor। सही है? कैसे?
इंडक्टर एनर्जाइज कैसे होगी? इंडक्टर को आप एक बैटरी से जोड़ देना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो करंट होती है, हाँ भाई, करंट कितनी होती है इंडक्टर में? टाउ, और टाउ क्या होता है? एल अपॉन आर। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द करंट? हाँ भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी इंफिनिटी पर, जिसे हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट पर करंट जो होगी आई नॉट 1 की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना, यानी आई नॉट का मतलब है E अपॉन, इसे V मान लेता हूं, आई नॉट का मतलब है B अपॉन R। तो जब ये फुल्ली एनर्जाइज हो जाएगी तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कितनी फ्लो हो रही होगी भाई? V अपॉन R। जब ये, जैसे मान ले इसे आपने RC सर्किट में लगाया था बैटरी से, तो इसमें जैसे चार्ज नहीं आ गया था, Q नॉट कितना था? सेम टू मी। तो इसी तरीके से यदि आप एक इंडक्टर को एनर्जाइज करोगे तो फाइनली उसमें जो करंट होगी V अपॉन R। कॉपी करो यहां तक। अब हम क्या करेंगे? इस इंडक्टर को इसमें से निकाल लेंगे। एक्चुअली निकालेंगे कैसे, मैं बताता हूं। इसमें हम दो स्विच लगाएंगे ऐसे यू करके, एक तो K1 जैसे उसमें लगाया था, और एक है कैपेसिटर लगा देंगे यू करके, और ये लगा देंगे K2। तो अभी क्या था? K1 इज ऑन एंड K2 इज ऑफ। क्लियर है क्या? मतलब K2 is closed, है ना, and K2 is open। तो क्या होगा? इसमें करंट होगा। नाउ, है ना, डिस्कनेक्ट करने का तरीका क्या है? That is K1 is, that is now K1 is open and K2 is closed। लो, अब ये इंडक्टर इस सर्किट से हो जाएगी डिस्कनेक्ट और कैपेसिटर से हो जाएगी कनेक्ट। बताओ, ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा? सेम फिनोमिना होगी। सेम फिनोमिना मीन, अब इंडक्टर में करंट थी पहले, तो करंट इंडक्टर में एज इट इज चेंज नहीं होती। आई बात समझ में? तो इसमें जो इनिशियल करंट थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और करंट जैसे मान लिया ऐसे फ्लो हो रही थी करंट यू करके, तो वो करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगी, तो इंडक्टर उसे इंक्रीज करने की तो करंट ऐसे ही इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटर चार्ज होगा अब, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी 0। समझ में आई बात? फिर कैपेसिटर पे सारी एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी फिर से इंडक्टर में ट्रांसफर होगी, फिर से वो कैपेसिटर में होगी, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर में ट्रांसफर होती रहती है। बात समझ में आ गई ना? तो यानी कि अब की बार हमने एनर्जी जो एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी दी है वो इंडक्टर के थ्रू दी है। तो इंडक्टर में इनिशियल करंट कितनी थी? हाफ आई नॉट स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इंडक्टर में जो टाइम के साथ करंट होगी वो जो होगी वो आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखी जाएगी।
क्योंकि t बराबर 0 पर मैक्सिमम करंट है। और अब की बार जो कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा यहां पर वो कितना लगा लिखा जाएगा, Q नॉट साइन ओमेगा t लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और जो रिलेशन होगा I नॉट और Q नॉट में, वो I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ओमेगा ही होगा। यही रिलेशन आएगा अब की बार भी। सिर्फ क्या बदल जाएगा कि t बराबर 0 पर और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√LC। सिर्फ ये बदल जाएगा कि अब की बार t इज इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम है और t बराबर 0 पर चार्ज 0 है। सिस्टम वही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, केवल इसकी इक्वेशन बदल जाएगी, जो कि मैं लिख भी देता हूं। पिछले केस में जो इससे सबसे पहले पढ़ा था उसमें क्या था, करंट की इक्वेशन आई थी I नॉट साइन ओमेगा टी आई थी, और इस केस और QT की वैल्यू Q नॉट कॉस ओमेगा टी थी। क्लियर है क्या बात? सेम सिस्टम रहेगा यदि आप इंडक्टर को चार्ज करते हो। कॉपी कर लो यहां तक। बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं? जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। तो इसमें भी क्या होंगे, एलसी ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगे। इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में और कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट होती रहेगी। इसमें अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो लिखा था, ये तो होता है इसमें अनचार्ज कैपेसिटर हाँ भाई,
अरे कब कॉपी करोगे? पेन सर। हाँ सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, पिछले जब हमने एलसी ऑसिलेशन शुरू करा था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया था और यहाँ लगाया था इंडक्टर। तो पहले कैपेसिटर को चार्ज करके हमने क्या करा था, इंडक्टर को दे दिया था। तो उस केस में t बराबर 0 पर चार्ज क्या था, मैक्सिमम। तो ध्यान रखना है, इस स्थिति में यहां पर cos टर्म आएगा, बस cos ओमेगा टी होगा या sin ओमेगा टी। कैसे ध्यान रखोगे बताओ? t बराबर 0 पर मैक्सिमम तो cos आएगा, t बराबर 0 पर मिनिमम तो sin आएगा। क्लियर है क्या बात? जबकि अब की बार क्या किया है हमने, यह इंडक्टर रखा है और यहां कैपेसिटर लगाया है। तो t बराबर 0 पर करंट क्या आएगी, मैक्सिमम, तो इसमें cos आएगा। और t बराबर 0 पर चार्ज क्या मिनिमम, तो साइन आएगा, क्योंकि t बराबर 0 पर साइन क्या होता है, 0, और cos क्या होता है, मैक्सिमम 1। तो ये है दोनों का लफड़ा। आपको ध्यान ही रखना है, ऐसे या तो ये इक्वेशन होगी या ये इक्वेशन होगी। ये वेरिएशन कब होगा, ये वेरिएशन करंट और Q की वैल्यू कब होगी, जब इंडक्टर को चार्ज करके कैपेसिटर में जोड़े। और ये वाली I और Q की इक्वेशन कब होगी, जब कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर से जोड़े। लिख लो आप, है ना, कहीं को लिख लो इधर। ये इक्वेशन कब बनेगी करंट और चार्ज की, व्हेन, ऐसे हिंदी में लिख लो, जब इंडक्टर को चार्ज करके C से जोड़े। सही है बात? और ये कब बनेगी, जब C को चार्ज करके L से जोड़े। ये है वेरिएशन। उसी हिसाब से इनकी एनर्जी भी, एनर्जी की इक्वेशन में भी साइन से कॉस, कॉस से साइन आ जाएगा। सही है भाई बात? ऐसे करना, ये बात है। तो आप इसे कर सकते हो। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूं, इसमें ध्यान से। देखो, सेम टाइप का, सेम कॉन्सेप्ट में मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या है, लिख लो। ये है, मान लिया हमारे पास एक बैटरी, ये है रेजिस्टेंस और ये है इंडक्टर, और यहाँ पे है स्विच, ये 1 और ये इससे लगा हुआ है ना, ये 1 है यहाँ पे, ऐसे करके स्विच है और 1 है, और यहाँ पे स्विच है 2, और यहाँ पर कैपेसिटर है C, ये E, ये R, ये L, ये C, है ना। तो मैं लिख देता हूं, स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग। आई बात समझ में? यहां पर लॉन्ग समय के लिए है। एट t इज इक्वल टू 0, स्विच is at t is equal to 0, it is switched to position B, position 2, है ना, position 2. Find maximum charge on the कैपेसिटर। कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ये बताना है। वही एलसी ऑसिलेशन है। अरे एल को एनर्जी दो, ये कैपेसिटर को एनर्जी दो।
एलसी सर्किट में एनर्जी आपको देनी है, फिर वो ऑसिलेट करती रहेगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। कैसे ऑसिलेट करेगी? साइनोसॉइडली। करंट भी और चार्ज भी साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेंगे और एनर्जी पीरियोडिकली होगी, ऐसे करके। हाँ भाई, मैक्सिमम चार्ज बताना है अपने। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में हम यहां पे करते हैं, जब ये स्टडी स्टेट में होगा तो इसके अंदर ये इंडक्टर होगी, ऐसे ये इंडक्टर है। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर तो कैसे वर्क करती है? वायर की तरह। तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी इसमें? मैक्सिमम E अपॉन R, E अपॉन R, मैक्सिमम करंट हो रही होगी ऐसे। अब क्या करा, अब इस इंडक्टर को हमने कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होने लगेगी इससे। तो ये तो हट जाएगा, ये और ये दोनों पैरेलल में आएंगे। तो कह रहा है इसमें मैक्सिमम चार्ज बताओ। तो मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब इंडक्टर की एनर्जी, सारी की सारी इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में चली जाए तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। तो पहले इंडक्टर की एनर्जी निकाल लो। तो इस स्थिति में इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हाफ एल आई नॉट की जगह क्या लिख दूंगा? E अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये इंडक्टर की एनर्जी है, यही है ना इंडक्टर की एनर्जी। तो ये इंडक्टर की एनर्जी यहां पे थी, है ना। तो इनिशियली तो चार्ज कितना था? 0। करंट कितनी थी? I नॉट। और इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी? इंडक्टर की एनर्जी थी L E स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। सही है। मैक्सिमम चार्ज की स्थिति में सारा का सारा चार्ज Q नॉट इस पे हो जाएगा। इंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी? फुस, इंडक्टर हो गया फुस। कैपेसिटर पे एनर्जी आ जाएगी। कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी आएगी? वही आएगी। तो कैपेसिटर की एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी बेटा? हाफ ये हो जाएगी, यूसी जो होगी ये आ जाएगी। और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी क्यू नॉट के टर्म में? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C L E स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू LC E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। चलो साफ ही करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट मैक्सिमम कितना होगा? रूट LC E upon R, root LC is the maximum charge on the capacitor. समझ में आई बात नहीं?
मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात आपको। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना एलसी ऑसिलेशन? जब कॉपी कर लो बोल देना डन सर। कॉपी कर लो बेटा फटाफट तेजी से, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। सर। सही है, वेरी गुड। अब देखो मैं मैक्सिमम चार्ज वार्ज नहीं पूछ रहा, यही है सिचुएशन, ठीक है। t बराबर 0 पर यहां से यहां पे आ गया, ये दे रखा है मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, लिख लेना बेटा 10 वोल्ट। ये मान लिया हमारे पास ये हमारे पास 5 ओम है ना, और ये हमारे पास 2 मिली हेनरी है। कैपेसिटर जो है वो हमारे पास 4 माइक्रोफैरड का है ना। तो हमें क्या लिखना है, वी हैव टू फाइंड द चार्ज, फाइंड द करंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ चार्ज on the capacitor and current in the inductor। बताओ, current in the inductor, equation of charge on the capacitor and current in the inductor। इंडक्टर को फुल्ली एनर्जाइज करके हमने कैपेसिटर से जोड़ दिया, हाँ बेटा लिखी इक्वेशन किसने नहीं, मैं लिख दूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि जो करंट की इक्वेशन होगी या तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी या करंट की इक्वेशन आई नॉट कॉस ओमेगा टी होगी। तुम मेरे को बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? सर सेकंड।
वेरी गुड। ना समझा दिया तो समझ नहीं आ जाता, क्योंकि t बराबर 0 पर मैक्सिमम करंट होगी तो जो करंट होगा वो कॉस होगा, और जो कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो Q नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अगर जो यहाँ पे कैपेसिटर होता और यहाँ इंडक्टर होता तो इक्वेशन भी बदल जाती। तो अब हमें मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज निकालना है, साथ में ओमेगा निकालना है। क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ओमेगा तो पूरी दुनिया को पता है रूट एलसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन कितनी दे रखी है भाई, 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी। कैपेसिटर का कितना दे रखा है, 4 माइक्रो फैराड। सही है बात। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, और कितना आएगा भाई 2/10। ये कैलकुलेट कर लेना देखो आप, और ये आ जाएगा √5/2 इंटू 10 की पावर 4। ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। अब देखो कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, ओमेगा पर सेकेंड ऐसे आ जाएगा। चलो यूनिट का तो छोड़ दो, है ना। ओमेगा की वैल्यू तो ये आ गई। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी भाई, आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब है जब ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना। कितनी होगी भाई आई नॉट, होगी E अपॉन R, 20/10/5 2 एम्पियर। तो आई नॉट हो गया 2 एम्पियर। हाँ भाई, कोई मेरे को बता सकता है क्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालूं? एक लाइन में मैक्सिमम करंट तो आ गई आई नॉट, मैक्सिमम चार्ज I not into omega. नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया। आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा। सही है क्या? ठीक है ना बेटा? अरे जल्दी बोलो, मैंने तो गलत नहीं लिख दिया, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं देखूं क्या मैंने लिखा हुआ है? सही है क्या? Yes sir. हाँ, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, मैंने यहीं से देख करके लिखा है तो इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है। आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा में रिलेशन है, तो जो क्यू नॉट होगा वो आई नॉट अपॉन ओमेगा होता है। आई नॉट आ गया 2, ओमेगा आ गया √5/2 इंटू 10 की पावर 4, 4/√5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये क्यू नॉट हो गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज इन द इंडक्टर इन द कैपेसिटर? लिख लेंगे अब तो आ गया आंसर। कैसे? इक्वेशन पहले ये लिखना, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, उसके बाद इक्वेशन आई cos √5/2 10 की पावर 40 एम्पियर कैपेसिटर इज इक्वल टू 4/√5 10 की पावर -4 कूलम। ये है अभी ये इक्वेशन। समझ में आ रही है क्या बात?
टेंस सर। सही है ना? तो ये है बात। सही है, इस तरीके से है करंट। ठीक है, तो ठीक है बस, है ना भाई? तो मेरे ख्याल